हरिओम। हरिओम कैसे सर, हो? हरिओम। देखो, हरिओम। आज प्रेयर कौन करवाएगा? चलिए, कमर गर्दन सीधी करके बैठिए। परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करते हुए 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। अ, अ, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकवन्दनाय मृत्युमोक्षीयमामृताम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। दोनों हाथों को रब करेंगे और फेस पर लगाएंगे। मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ऑडियो और वीडियो मेरी क्लियर है? हाँ, क्लियर है। यस मैम। यस। यस मैम। ओके, चलेंगे, स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा कल का रिवाइज कर लेंगे, देख लेंगे कल हमने क्या पढ़ा था। प्राणायाम पढ़ा था, है ना? यानी प्राणायाम के अर्थ और उनके डेफिनेशन, प्राणायाम क्यों और कितना जरूरी है हमारे लिए, ये सब चीजें देखा था। जिसमें एक आसन भी था, उसमें आसन को हमने बोला था आप लोग स्वयं पढ़ेंगे, खुद को खुद से पढ़ेंगे, समझेंगे। प्रभाव भी देख लिया था हमने। हाँ, 22 का कंप्लीट हो गया था, ये भी कंप्लीट हो गया था। उसमें कई चीजें हमने देखी थी प्राणायाम के। तो आप लोग स्टार्ट कर दीजिए प्राणायाम करना, तब जा करके इसके बेनिफिट आपको दिखेंगे। नेक्स्ट इसी में देखेंगे प्राणायाम का व्यवहारिक जीवन में महत्व है। दैनिक जीवन जीवन में प्राण शक्ति का क्षरण अनावश्यक रूप से होता रहता है, जिसका परिणाम हमारी शारीरिक शक्ति, मानसिक शक्ति एवं भावनात्मक शक्ति में आघात पहुंचाता है। दैनिक जीवन में जैसा कि हमने बताया था ना कि जो बहुत सारे हमारे लाइफ में या सभी के लाइफ में आजकल की उलझने हैं, ठीक है, वही हमारा दैनिक जीवन यानी डेली। जैसे हम मॉर्निंग सो करके उठते हैं तो बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं, टेंशन होते हैं कि आज हमें, क्योंकि व्यवस्थित कोई भी व्यक्ति नहीं है ना? कुछ ना कुछ नए चैलेंजेस डेली के डेली उसके रूटीन उसके लाइफ में है। इस तरीके से परेशानियां जिसको हम कह सकते हैं या स्ट्रेस कह सकते हैं। तो बस इसका एक मतलब प्राणायाम करने से सभी लोग माइक को म्यूट करेंगे प्लीज, तभी मुझे सुन पाएंगे। और जिनका भी क्वेश्चन होगा तो वो मैं लास्ट में लूंगी। तो प्राणायाम करने से देखेंगे कि इस पर कैसे धीरे धीरे हम इन सब चीजों से निजात पाते हैं, कैसे बाहर आते हैं। प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार के व्यक्ति को मुक्ति दिलाता है, ठीक है। यानी मुक्ति दिलाने का मतलब पता है, हमारी जो अनसेसरी की चीजें हैं जिसमें हम उलझे हुए हैं, जो हम इतनी परेशानियों में, जिसका एक्सप्लेन कल भी थोड़ा हमने किया था, थोड़ा अभी कर रहे हैं, कि जो भाग दौड़ की जिंदगी है जिसमें सुकून नहीं है किसी को, है ना? सुकून नहीं है सारी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे धन दौलत रुपए पैसे हैं, लग्जरियस लाइफ है, बट उनको सुकून नहीं है। और आजकल हमें क्या चाहिए? सुकून चाहिए। तो मुक्ति दिल उन्हीं सब चीजों से ये मुक्ति दिलाता है। प्राणायाम थोड़े ही समय किया गया प्राणायाम का अभ्यास हमारे अंदर सभी शक्तियों का पोषण प्रदान करता है। रक्त संचार से संबंधित छोटे छोटे रोग हेतु प्राणायाम एक बहु
आयामी उपचार है। प्राणायाम का अभ्यास किसी भी उम्र के व्यक्ति द्वारा आधारभूत जानकारी होने पर किया जा सकता है। तो प्राणायाम देखिए सभी के लिए इम्पोर्टेंस है, किसी भी उम्र का हो, यानी मतलब जो उस चीज को समझ सके। तो मोस्टली 5 इयर्स के बाद के जो बच्चे होते हैं वहां से लेकर के आप जब तक आपकी लाइफ है तब तक कि जितनी भी आपकी एज है आप कर सकते हैं प्राणायाम। प्राणायाम करने से जब हमारी नस नाड़ियां शुद्ध होती हैं तो हम बहुत सारी चीजों से, और ये थोड़ा थोड़ा ही करना, जैसे स्टार्टिंग में आप करते हैं तो देखेंगे चक्कर आना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ यहाँ पर जो माथे पर एक अजीब सी उलझन सी लगती है। लेकिन जब धीरे धीरे अभ्यास करने लगते हैं और अभ्यास धीरे धीरे जैसे बढ़ता, कभी आप 10 मिनट बैठे, फिर उसके बाद से थोड़े टाइम 10 मिनट के बाद 15 मिनट ले जाएंगे, फिर 20 मिनट ले जाएंगे, तो ये इतना अच्छा आपको फील करने लगेगा, आपके जीवन में खुद ही बहुत सारे चेंजेस दिखने लगेंगे और आप महसूस करने लगेंगे कि हम पहले कैसे थे, मतलब क्या हमारा दिनचर्या था, कैसे हमारी लाइफ थी और अब हम कैसे होने लगे। तो बहुत अच्छा इसका इम्पैक्ट है और इसको सब कर सकते हैं, सबको करना चाहिए। खासकर हम लोग योगी हैं, ठीक है, योग की साधना करते हैं, योग ध्यान प्राणायाम ये सब करते हैं, तो हम लोग को तो करना ही करना चाहिए। और जब तक हम करेंगे नहीं तब तक हम दूसरों को बता भी नहीं पाएंगे। प्राणायाम संबंधी नियम एवं सावधानियां। अब सावधानियां और नियम देख लीजिए। कल 2 चीजें तुमने बता दी थी कि पेट भरा नहीं होना चाहिए, और दूसरा जो है जब तक आप मोशन नहीं जाते हैं, ठीक है, यानी जो मॉर्निंग का होता है, जो उठ करके एक गिलास पानी पीजिए, मोशन जाइए, उसके बाद ही आप प्राणायाम करिए। यही उसका मेन फंडा। अगर वो आप ऐसा जल्दबाजी करते हैं कि मेरी क्लास छूट रही है, बस हम उठे मुंह धुले और बस फट से हम बैठ गए, तो अगर मतलब चाहे एक दिन में तो नहीं होगा, लेकिन अगर ऐसी दिनचर्या अगर आप बन गई विदाउट, अगर आप फ्रेश हुए आप इसको करते हैं, जो इसकी हम हानि बता रहे हैं आप करते हैं, तो धीरे धीरे जो मल है ना, गंदगी, वो और भी हमारी नस नाड़ियों में फैल जाएगा और फिर उससे जो बीमारियां आपको होंगी वो फिर डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा, इतना खतरनाक है। तो बस थोड़ी सी हमें सावधानी बरतनी है कि हमें पेट हमारा साफ होना चाहिए और खाली पेट होना चाहिए, ये 2 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और खुली वातावरण हो, मतलब जैसे मॉर्निंग का टाइम होता है तो शुद्ध वातावरण होता है, ठीक है, वहां हमें करना चाहिए। अब जैसे बहुत सारा पोल्यूशन वाला एरिया है, आप पोल्यूशन वाले एरिया में बैठ के करोगे तो उसका क्या फर्क पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आपका चेस्ट जो हो गया, लंग्स हो गया, ये सब दूषित होना शुरू हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वातावरण सही नहीं है। हमें शुद्ध हवा लेनी है ना, शुद्ध ऑक्सीजन इंटेक करना है, और जब वो शुद्ध नहीं जाएगा, ऐसी जगह में आप बैठे हैं और कहीं भी शोर शराबा ऐसे हो रहा वहां भी करेंगे तो भी प्राणायाम आपका सही नहीं होगा। तो ये चीजें बताने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि अगर सच में अगर आप प्राणायाम करना चाहते हैं और इसके बेनिफिट लेना चाहते हैं, अब ये सारे जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको बिल्कुल आप चौंक जाएंगे, आपको आश्चर्य होगा कि अरे इतना अच्छा ये चीजें हैं, इतनी सारी इसमें प्रभाव हैं। इस तरीके से आप कहीं भी जो भी जगह अपनी चुनते हैं, ठीक है, जो भी स्पेस आप लेते हैं प्राणायाम करने के लिए, वहां पर एक तुलसी जी का पौधा रख दीजिए। जब भी आप प्राणायाम सोचते हैं करने के लिए, वहां एक तुलसी जी का पौधा रख दीजिए और वहां बैठ करके आप प्राणायाम करेंगे तो जो जितनी भी वहां की मतलब पोल्यूशन वाला एरिया है वो बिल्कुल क्योर हो जाता है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं मेन आपके टॉपिक पर। प्राणायाम करते समय कुछ नियमों का पालन करना चाहिए, जिसमें से कुछ प्रमुख इस प्रकार है। प्राणायाम स्वच्छ हवादार एवं एकांत स्थान में करना चाहिए, बिल्कुल सही है, जो अभी हमने एक्सप्लेन किया। प्राणायाम जल्दी या उतावले में नहीं करना चाहिए, धीरे धीरे आराम से करें, ये भी सही है। जितनी जल्दी उतावले में करेंगे, यानी फटाफट एक्सिल किया, इनहेल किया, एक्सिल किया, ये सही तरीका नहीं है। हाँ, स्टार्टिंग जो इनिशियल पार्ट आपका होता है, आपको आइडिया नहीं होता है, तो उस समय आप कर सकते हैं, लेकिन फिर देखेंगे कि हमें उसी वे में हमेशा नहीं करना। सांस हमारी ऐसी होनी चाहिए कि खुद को ही वो सुनाई नहीं दे। बहुत सारे लोग ऐसे लेते हैं, मतलब कि पूरा अगल बगल पड़ोसी भी जग जाए, जग करके बैठ जाए अगर वो सो रहा हो तो। इतना तेज नहीं लेना है, मतलब खुद को ही पता ना, यानी लेफ्ट से ले रहे हैं तो राइट नोस्ट्रल को नहीं पता होना चाहिए, राइट से ले रहे हैं तो लेफ्ट नोस्ट्रल को नहीं पता होना चाहिए, इतनी स्लोली होनी चाहिए। प्राणायाम की संख्या एवं मात्रा अर्थात पूरक, रेचक, कुंभक की अवधि धीरे धीरे बढ़ानी चाहिए। जैसे कि देखिए पुस्तकों में जो हमारे ग्रंथ हैं, घिरण संहिता है,
हट प्रदीप का है। इसमें ऐसे से बताया गया, हट रत्नावली ऐसे बताया गया कि जैसे 1:3 का रेशियो, 1:3। तो 1:2 में मतलब 1 सेकंड लेना, 2 सेकंड छोड़ना, ये एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। एग्जैक्ट क्या है रेशियो का मुझे भी याद नहीं है, तो मतलब एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं। 1 सेकंड का लेना, लिया, 2 सेकंड होल्ड किया, और 3 सेकंड में हम धीरे धीरे उसको छोड़ेंगे। तो उससे क्या होगा, जितनी हमारी कुंभक की स्थिति जो रहेगी, उसी जो हम जैसे कुंभक लगाते हैं, उसी से हमारी बॉडी का पूरा क्लींजिंग होगा। और जितनी हम स्लोली सांसें छोड़ते हैं, मतलब बाहर एक्सहेल करते हैं, वही हमारी जो है स्ट्रेंथ बढ़ती है सांसों की। मतलब जो लंबाई हम कहते हैं ना, काफी देर तक सांसें रोक करके रखना, वो उससे बढ़ता है, उससे हमारी जीवनी शक्ति बढ़ती है। नेक्स्ट देखेंगे, जहां तक हो सके प्राणायाम सुबह के समय नित्य कर्म से निवृत्त होकर के। नित्य कर्म वही हमने बताया कि जब तक आप मतलब मॉर्निंग उठ करके मोशन नहीं कर जाते, तब तक आपको प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और इन नित्य कर्म यानी वही नित्य कर्म, सुबह उठना, ब्रश करना, मोशन जाना, उसके बाद ही आप कर सकते हैं। सुबह, अच्छा यहाँ तो सुबह के शाम में मेंशन है, पर हट ग्रंथों में बताया गया कि आप 4 समय कर सकते हैं। मॉर्निंग में भी कर सकते हैं, फिर 10 से 11 के बीच में कर सकते हैं, फिर 1 से 2 के बीच में, और फिर रात में। ठीक है, लेकिन यहाँ सुबह में बताया गया है, लेकिन आप सुबह शाम कर सकते हैं, कोई ऐसा वो नहीं है, बस पेट आपका खाली होना चाहिए। नेक्स्ट देखेंगे, प्राणायाम का अभ्यास किसी ध्यानात्मक आसन में बैठकर शरीर को स्थिर एवं शांत रखते हुए करें। कमर गर्दन सीधी होनी चाहिए। ठीक है, तो प्राणायाम किसी भी ध्यानात्मक में 4 है ना, आपने देखा होगा कौन कौन से हैं, पद्मासन है, सिद्धासन है, इस तरीके से, और कमलासन है। ऐसे इन आसनों में जो हमारा ध्यानात्मक आसन है, जो कल अभी हमने बताया था, उसी आसन में बैठ करके हमें प्राणायाम करनी चाहिए। और हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कमर गर्दन हमारी बिल्कुल सीधी हो। और योगियों का कमर गर्दन हमेशा सीधी होनी चाहिए। अगर आपकी कमर गर्दन, या कहीं आप ऐसे समाज मतलब ऐसे जहां पर 10 लोग हैं योग के हैं, और ऐसे बैठे हो, ऐसे बैठे हो, कुछ ऐसे बैठे हो, तो पता है आप एक योगी नहीं लगोगे। ऐसा लगेगा कि आप बस बिल्कुल, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं है। और जिनकी जो स्पाइन हमेशा ऐसे सीधी करके बैठते हैं, वो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। इसलिए स्पाइन को हमेशा सीधा करके बैठने की कोशिश करिए। किसी पार्टी में जाते हैं, कहीं जाते हैं, और वहां अगर आप ऐसे बैठते हैं झुक करके, और किसी देखिए जैसे मेरा पोस्चर है, किसी को बताते हैं कि हम योगा करते हैं, हम योग के मतलब टीचर हैं, ऐसा कुछ, तो आप लोग देख करके हंसेंगे, कहेंगे ऐसे योगा टीचर ऐसे होते हैं, ऐसे बैठते हैं। पहले तो आप अपना पोस्चर ऐसा रखिए, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, और जिनकी स्पाइन झुकी होती है वो बूढ़े जल्दी होते हैं, तो विशेष अपने स्पाइन पर जो है ध्यान रखा करिए। प्राणायाम का अभ्यास खाली पेट करना चाहिए, इससे वह जल्दी प्रभावकारी होगा, ये हम बता चुके हैं। प्राणायाम बंद करके तुरंत काम में ना लगे, थोड़ी देर आराम करें। भोजन, स्नान आदि सभी कार्य तुरंत नहीं करना चाहिए। यानी जब आप प्राणायाम करते हैं तो कम से कम 15 से 20 मिनट का रिलैक्स लीजिए। तुरंत बोलना भी नहीं चाहिए, और तुरंत जो है कुछ खाना भी नहीं चाहिए, तुरंत स्नान भी नहीं करना चाहिए। एक चीज कर सकते हैं, वॉशरूम आप जा सकते हैं। अगर आप प्राणायाम करते हैं और आपको ऐसा लगता है, या ध्यान के बाद भी, जैसे ध्यान की स्थिति में आप बैठे, और ध्यान जैसे आप खत्म करते हैं, आपका ध्यान खत्म होता है, उस टाइम आप मतलब देखिए, ये हमारा एक्सपीरियंस की बात करें, यहाँ पर मेंशन नहीं है, पर आप लोग के नॉलेज के लिए बता दें, वहां वॉशरूम आप जा सकते हैं। उससे क्या होता है कि जो हमारे बॉडी में मतलब टॉक्सिन्स इकट्ठे रहते हैं ना, जमे हुए होते हैं, तो जब हम ध्यान या प्राणायाम करते हैं, उस वक्त वो पूरे रिलीज होते हैं। ठीक है, यानी जब हमारी नस नाड़ियां छनती हैं, तो ये छन करके सीधे हमारे उसमें जाते हैं, क्या कहते हैं, किडनी में जाते हैं। और फिर उस समय का करना बहुत अच्छा रहता है कि वो जितनी गंदगी होती है ना, सब वो पास आउट हो जाते हैं। और खाना खाने के, भोजन करने के तुरंत बाद भी यूरिन मतलब पास आउट करना चाहिए। इससे किडनी से रिलेटेड कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे लोगों को हो जाता है, डायलिसिस हो जाता है,
और ऐसे किसी रीजन से। तो जो व्यक्ति मतलब भोजन करने के तुरंत बाद यूरिन पास आउट करता है, वो हमेशा उसकी किडनी स्वस्थ रहेगी। कुछ चीजें जो मुझे पता है मैं अलग से भी आप लोगों को बता दे रही हूँ। सभी प्राणायाम विधि पूर्वक समझकर ही करें। तो जितने भी प्राणायाम है उसको पहले विधि उसकी समझ ले, ऐसे किसी का सुन के नहीं करना है आपको। प्राणायाम की संख्या एवं मात्रा अर्थात पूरक रेचक, ये हो गया ना। एक मिनट, कहाँ तक किया अभी मैंने? हाँ, बंद कमरे में सभी प्राणायाम विधि पूर्वक ही करें। प्राणायाम कोश की उन्नति एवं जागरण के लिए साधारण बंद मुद्रा प्राणायाम की क्रियाएं ही प्रयुक्त होती हैं। इसी में साधक के अनुसार निर्धारण कर इन 10 प्राणों के जागरण, हाँ, अभिवर्धन का विधान बनाया गया है। प्राणायाम कोश, ये जैसे हमारे 5 कोश हैं, अन्न कोश, प्राण कोश, अन्नमय कोश, हाँ, और प्राण कोश, अन्नमय कोश, आनंदमय कोश, इस तरीके से करके 5 हमारे कोश बताए गए हैं। तो ये हमारे सांसों से रिलेटेड होते हैं। तो जिसमें हमारे मतलब जो हमारे ये होते हैं ना, एक मिनट बता रही हूँ। जो हमारे मतलब ये नाग, कुर्म, हाँ, इस तरीके सूक्ष्म शरीर में, जो सूक्ष्म शरीर में हम जिसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं, है, ये उनकी उन्नति होता है, वो जागरण होते हैं। ये पंचकोश, इसको जहाँ ये 5 कोश बताए गए हैं, इसी में पंचकोश होते हैं, बताया गया है कि जिसमें से अन्नमय कोश हो गया, प्राणमय कोश हो गया, और एक आनंदमय कोश हो गया, और एक हो गया विज्ञानमय कोश हो गया। ऐसे करके 5 कोश बताए गए हैं। तो जो ये सारे हमारे इसी से प्राणायाम से रिलेटेड है, एक एक कोश पर वो वर्क करता है। तो उसको हमें समझते हुए ही उसको करना चाहिए, प्राणायाम को करना चाहिए। और वैसे देखेंगे तो किसी किसी उसमें हठ योग की पुस्तक में 8 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं, ठीक है। लेकिन जैसा कि अभी हम इसके बारे में आपको बता दिए हैं, तो वो मतलब जैसे वेदर को समझते हुए हमें करना है, या अपनी बॉडी को समझते हुए करना है। मान लीजिए किसी की बॉडी में बहुत गर्मी है, हमेशा बहुत गर्मी होती है, तो वो सूर्य भेदी प्राणायाम कभी ना करें, नहीं तो वो गर्मी और बढ़ जाती है। या जिनको हाई बीपी होता है, ठीक है, बीपी जिनकी बहुत जल्दी जल्दी हाई होती है, उनको कभी भी सूर्य वेदी प्राणायाम नहीं करना चाहिए। उनको हमेशा चंद्र वेदी प्राणायाम करना चाहिए, ताकि बॉडी में शीतलता बनी रहे। और इस तरीके से जिनको मतलब लो होती है, जिनकी बीपी लो होती है, तो उनको हमेशा मतलब सूर्य भेदी करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उसको हमें अप करना है, हाई करना है। तो इन सब चीजों को बिना समझे नहीं आप करेंगे। और इसीलिए हमने कहा कि जिस हर चीज को हम नहीं कर सकते। सर्दी में हमें गर्मी वाला करना चाहिए, गर्मी में हमें सर्दी वाला, यानी अब जैसे मौसम चेंज हुआ है अभी, हाँ, तो अभी हमें कौन सा प्राणायाम करना चाहिए? अब हमें शीतली टाइप का करना चाहिए, ताकि बॉडी में हमारे ठंडा बना रहे। और जब अभी सर्दियां थी तो कुछ टाइम पहले, तो हमें सूर्यवेदी करना चाहिए, ताकि बॉडी में हमारी गर्मी बना रहे। तो जब तक इन चीजों को हम नहीं समझ लेते अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग, तब तक हमें उस तरीके का प्राणायाम नहीं करना चाहिए। और इसीलिए सबसे अच्छा हमने प्राणायाम बताया है। अब अनुलोम विलोम कीजिए, सबको छोड़ दीजिए, ठीक है, अनुलोम विलोम आ जाइए। और जैसे ही अनुलोम विलोम आप करती हैं, आपकी सारी चीजें बैलेंस होना शुरू हो जाती हैं। तो है तो बहुत लॉट ऑफ है इसमें, ठीक है, लेकिन आप कितने में जाएंगे, कितना कितना आप करेंगे? किसी एक चीजों को पकड़ लीजिए, आपका सब कुछ सही हो जाएगा, सारी चीजें आपकी सही हो जाएंगी। इसी पढ़ने के लिए इतनी सारी चीजें, मगर करने के लिए 2 से 3 चीजें भी अगर आप पकड़ लेते हैं, उस पर अपनी प्रैक्टिस बनाते हैं, तो 100% आपकी बीमारियों से और आपके टेंशन से, इन सब चीजों से आपको निजात मिल जाता है। अच्छा, आचार्य श्री राम शर्मा जी ने प्राणायाम कोश को गायत्री की द्वितीय मुख कहा है। यानी प्राणायाम को द्वितीय मुख कहा है। जैसे प्राणायाम से हमारी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, तो जब हम गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना, तो देखिए काफी ये भी लंबा होता है। ओम भूर्भुवः स्वः तस्य वितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो नः प्रचोदयात्। तो जब इसको हम करते हैं, तो ये इससे भी हमारी बहुत ज्यादा शुद्धि होती है। इस मतलब मंत्र से शुद्धियां होती हैं। और देखेंगे कि कुछ टाइम के बाद आपका आध्यात्मिक जीवन शुरू हो जाता है, यानी आप आध्यात्मिक की तरह ऑटोमेटिक आना शुरू हो जाते हैं। आपकी जो विद्या की जो चीज
कहते हैं ना विद्यादायिनी जो होती हैं, इसमें बहुत गुणवत्ता बढ़ जाती है। ये और आपका तीव्र हो जाता है कि आपकी फालतू चीजों से, अनदर चीजों से आपका ध्यान हट करके अपने मतलब बेस वर्क में आना शुरू हो जाता है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंस है गायत्री मंत्र। दिन में कभी भी एक टाइम बना लीजिए। खैर बहुत लोग नहीं बना पाते क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल होता है। मैं ही हूँ 4 दिन करती हूँ, 5वें दिन नहीं कर पाती हूँ, ऐसा कोई काम आ जाता है। चाहती हूँ मैं करना, बट मैं कर नहीं पाती हूँ। लेकिन अगर जिसके पास टाइम है वो इसको करके देखे, उसको फायदा होगा। अभी मैंने स्टार्ट किया था, 5-6 दिन मैंने किया, फिर मुझे ऐसा काम आ गया कि मैं कर ही नहीं पाई, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो बस छोटी छोटी चीजें जो हो पाता मैं वो कर लेती हूँ। प्राणायाम कोश को शुद्ध प्रशुद्ध करना एक प्रकार से गायत्री माता की प्राणमयी उपासना है। एक तरह से गायत्री माता का उपासना भी है, ठीक है, जो हम प्राणायाम करते हैं। इससे भी हमारी नसनाड़ियां शुद्ध होती हैं। किसके मतलब किसके अकॉर्डिंग? पंडित आचार्य शर्मा जी के अकॉर्डिंग। इसे ही आत्मोन्नति की द्वितीय भूमिका कहा जाता है। आत्मोन्नति इससे बढ़ती है। जब भी आप प्रेयर करते हैं, जब भी आप इस तरीके का कुछ करते हैं, हमेशा परमात्मा से यही कहिए कि मतलब मुझे धन दौलत और बहुत सारी चीजें नहीं चाहिए, बस हमारी आत्म उन्नति चाहिए। अगर आपकी आत्म उन्नति उस तरीके से बन गई, बढ़ गई, तो पता है कोई चीज ऐसा इम्पॉसिबल नहीं है कि आप नहीं कर सकते हैं या आपको नहीं मिल सकता है। सारी चीजें आपको मिल सकती है, बस आत्मोन्नति की हमेशा कामना किया करिए कि परमात्मा हमें आत्मोन्नति हमारी करे। ठीक है, ये बहुत जरूरी है जीवन में। व्यवहारिक जीवन में प्राणायाम अपने प्रभावों से व्यक्ति को अधिक लाभ पहुंचा सकता है। प्राणायाम चिंता, भय, अशांति, असंतोष, ईर्ष्या, द्वेष, उद्वेग, आत्महीनता और आपराधिक वृत्ति तथा मानसिक अवगुण को दूर करके साहस, धैर्य, उत्साह, निष्ठा, श्रद्धा, आत्म मनोबल आदि मानसिक गुणों का विकास करता है। शरीर एवं मन की कुछ ऐसी उत्तेजनाएं हैं जो मनुष्य के व्यवहार को विकृत करती हैं। प्राणायाम उन्हें सुधारता है और संतुलित करता है। जिस प्रकार सोने को तपाने से उसके होठ निकल जाते हैं, उसी प्रकार इंद्रियों के विकार प्राणायाम से जलकर नष्ट हो जाते हैं। मैं 2 जगह दिखाई दे रही हूँ कि बस एक जगह दिख रही हूँ? एक जगह ना? मैम 2 जगह दिख रही है, एक जगह तो स्टॉप है, दूसरी जगह नहीं, तो लैपटॉप अभी बंद हो जाएगा क्योंकि लाइट चली गई है, तो अभी मैंने मोबाइल में जो है ज्वाइन कर लिया है। ठीक है, तो देख, जैसे हमारा होता है ना कि जो हमारा गोल्ड होता है ना, कभी कभी देखते हैं गोल्ड को किसी चीजों में मतलब बनाया जाता है, उसको तपाने से, या जो कहते हैं कि सोने को तपाते हैं तो वो निखर करके आता है। तो सेम ऐसे ही हमारा प्राणायाम से है कि अगर हम प्राणायाम बहुत अच्छे से करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जो हमारा नेचुरल चीजें हैं, जैसा कि हमने कल भी बताया था इसके थोड़े से लाभ, कि आप मतलब कंटिन्यू उसको करते तो आपके बॉडी से खुशबू आती है, फूलों की तरह खुशबू आती है। आप इतने सुंदर, मतलब उसमें स्मेल आएगी कि ऐसे लोग अगल बगल बैठेंगे तो सोचेंगे कि इन्होंने क्या, कौन सा परफ्यूम लगाया है। जैसे लोग परफ्यूम लगा करके खुद को मतलब सुगंधित बनाते हैं, ये प्राणायाम से ऑटोमेटिक ऐसा बनता है। तो इसी तरीके से बॉडी मतलब हर तरह के लिए सही है। ठीक है, आप ऐसे ही इसको समझ लीजिए कि अब इसकी ज्यादा हम व्याख्या नहीं कर सकते क्योंकि जितना करेंगे उतना कम है। नेक्स्ट आ जाते हैं मुद्रा। मुद्रा का संक्षिप्त परिचय, इसको हम बताएंगे थोड़ा सा। मुद्रा हमारे शरीर के विभिन्न अंगों द्वारा भाव विशेष को प्रकट करता है। सामान्य नृत्य में हमें कई तरह की मुद्राएं देखने को मिलती हैं। योग शास्त्र में वर्णित मुद्रा एवं विधि तांत्रिक तंत्र की संवेदनाओं और उत्तेजनाओं को शांत एवं संयम करने में सहायक सिद्ध होता है।
तो देखिए मुद्राएं से भी पता है, मुद्रा से भी लोग अपनी बहुत सारी बीमारियां ठीक करते हैं, मन को शांत करते हैं और बहुत सारी बीमारियों को ठीक करते हैं। वो तब होगा जब उसकी प्रैक्टिस आप कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू मतलब जब से कोई 2-4 मुद्रा आपने देख लिया, हमें आप देख रहे होंगे हम लोग अक्सर ये मुद्रा बनाते हैं, है ना, मैं दिख रही हूँ ना सभी को, ये मुद्रा, ये क्या है हमारा ज्ञान मुद्रा। और हमेशा हम कहते, जब भी हम कहते ज्ञान मुद्रा में बैठिए, तो हमें तुरंत वो याद आ जाता कि हमें ऐसा करना है, ज्ञान मुद्रा हमारा बन गया। इसी तरीके से मतलब है, कई सारे हैं। ये देखिए, ये कौन सा मुद्रा हो गया, इसको आप कौन सी मुद्रा कहेंगे? हाँ, तो ये शंख वाली मुद्रा हो गई इस तरीके से। हाँ, शंख मुद्रा हो गई। तो बहुत सारे जितने हमारे बॉडी में ये पॉइंट, हमारे फिंगर्स है ना, जिससे भी आप टच करते हैं वो चीजें हमारे बॉडी में, अगर जैसे ज्यादा करना है तो उसको यहाँ रखिए, अगर कम करना है तो इस वाले मतलब पॉइंट पर रखिए। यही मुद्राएं जो हम मतलब अपने फिंगर से बनाते हैं। और इसको बनाने से बहुत सारी चीजों पर भी, उसमें देखिए अभी जैसे हमने प्राणायाम देखा या आसन देखा, तो यहाँ हमें भोजन वर्जित है, यानी जितनी देर हम करेंगे, भोजन के 4 घंटे बाद ही हम आसन वगैरह करते हैं या खाली पेट हम प्राणायाम करते हैं। लेकिन जो मुद्रा हमारा है उसका हमारे भोजन से कोई लेना देना नहीं है। आपका पेट भरा भी है तो भी आप कर सकते हैं, नहीं है तो भी आप कर सकते हैं। और मुद्राओं से भी हम बहुत सारी चीजें, जैसे हम देखिए कान में कोई प्रॉब्लम हो जाती है ईयर में, ठीक है, तो कोई ऐसा मुद्रा है कि ये बिल्कुल खुल जाता है। अब जैसे जिनकी आंखों की रोशनी कम होती है तो ये पॉइंट्स दबाते, पॉइंट्स क्या है, ये मुद्राएं ही है। हाँ, इनको दबाने से आ जाता है। कुछ यहाँ पर ऐसे होते हैं आजाद, मतलब ये सही क्योर हो जाता है। थॉट चक्र अगर किसी का ब्लॉक है तो वो तक सारी चीजें सही हो जाती हैं मुद्राओं से। तो मुद्रा सबसे आसान है करने के लिए। बट वही कि हमने कहा ना, कोई भी एक चीज आप पकड़ लीजिए, यम पकड़ लीजिए, नियम पकड़ लीजिए, आसन पकड़ लीजिए, हाँ, और प्राणायाम पकड़ लीजिए, आपकी चीजें ऑटोमेटिक सही होना शुरू हो जाएंगी जब आप उस पर ईमानदारी से काम करते हैं तो। और ऐसे सोचेंगे कि नहीं छोड़ो हटाओ, होगा ही क्या, तब तो कभी कुछ नहीं होगा। क्योंकि बिलीव बहुत बड़ी मतलब ऐसा सिस्टम है कि अगर बिलीव आप करते हैं तो आपकी चीजें नहीं भी होनी होंगी तो वो होना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि कहते हैं कि एक अफर्मेशन ऐसा होता है कि जैसा हम सोचते हैं वैसा चीजें होना शुरू हो जाती हैं। और ये आजकल बहुत ट्रेंड में चला हुआ, बहुत ट्रेंड में चला हुआ है कि आप जैसा सोचते हैं, जैसा बोलते हैं, ब्रह्मांड वैसा ही आपके साथ, प्राकृतिक वैसा ही आपके साथ में करना शुरू कर देती है। तो कभी भी अपने आप को कोसना नहीं चाहिए, कभी गलत नहीं बोलना चाहिए, हमेशा अच्छे बोलो, अच्छे काम करो। करना कुंडलिनी की शक्ति का जागरण करने की, सॉरी, मुद्रा का अर्थ देख लेंगे। हठ योग में मुद्रा और बंद का स्थान तीसरा है। मुद्रा शब्द की निष्पत्ति मुद हर्षी धातु में र प्रत्यय लगाने से हुई है, जिसका अर्थ है प्रसन्न दायनी स्थिति। मुद्रा बनाने से आप हमेशा प्रसन्न भी रह सकते हैं, और प्रसन्न तो इन सब चीजों से भी रह सकते हैं जो अभी आप आगे पढ़े हैं। योगिक ग्रंथों में मुद्रा का अर्थ प्राय अंगों के द्वारा विशिष्ट भाव व्यक्ति के रूप में लिया गया है। योग के अभ्यासियों साधकों का प्रमुख लक्ष्य सुप्त क्षमताओं या अंतर्दृत क्षमताओं का जागरण करना, अर्थात प्रसन्न कुंडलिनी जागरण करना, प्रसुप्त कुंडलिनी जागरण करना। देखिए मुद्राओं से हमारा जो छुपी हुई चीजें हैं, जैसे हमने बताया ना कि जैसे कहीं कान में आपको कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रही है, नोस्टल में ऐसा आ रही है, या हमारा थॉट चक्र जो है ब्लॉक पड़ा है, तो जो हमें दिखाई नहीं देता पर वो अंदर अंदर कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा है। 1 मिनट में ज्वाइन कर लूं। चलिए ठीक है। तो जो सुप्त पड़ा हुआ है हमारे अंदर में, वो हमारा, अब देखिए इसको ऐसा हम मतलब एक एग्जांपल के लिए बताए, ऐसा करने से क्या आपको पता है कि हमारा ध्यान लग जाएगा? लेकिन ये लगता है, जब भी कहते हैं कि हम ध्यान आसन में बैठ रहे हैं, कहते हैं कि ध्यान मतलब लगाइए, तो हम
तुरंत हमारा ऐसा आ जाता है, और ये हमारे ब्रेन को तुरंत जो है सिग्नल देता है, और फिर यहाँ से ब्रेन हमारा एक्टिव होना शुरू होता है, क्योंकि हमारा जो ये वाला पार्ट्स होता है, ये थंब वाला, ये हमारे ब्रेन को इंडिकेट करता है, ठीक है। और जैसे ही हम इसको टच करते हैं तो ब्रेन हमारा काम करना शुरू कर देता है। तो वही है जो मतलब हमारी सोई हुई अवस्था को जागृत करता है, किससे? कुंडलिनी के माध्यम, सॉरी, मुद्रा के माध्यम से। कुंडलिनी शक्ति का जागरण करने के लिए विद्या अत्यंत गोपनीय रखी गई है। हठ योग में प्रचलित सभी मुद्राओं, आसन, प्राणायाम के साथ बंधों का प्रयोग कर शरीर अंगों के द्वारा विशिष्ट भाव अभिव्यक्त किया जाता है। देखिए, जो हमने कल भी ये बात हमने बताई थी ना, कि कभी भी कुंडलिनी जागृत करने की कोशिश आप लोग नहीं करेंगे, बस आप योग कर रहे हैं, आपको वैसे ही करते रहना है अपने फॉर्म में। क्यों? क्योंकि हम बहुत अधम कोटि के साधक हैं, यानी हमारी अभी इनिशियल स्टेज है, ठीक है। यानी हम अष्टांग योग को ही करें तो ज्यादा बेस्ट है। हाँ, और जो थोड़े से अच्छे लेवल के होते हैं तो वो क्रिया योग का करते हैं, यानी जो मध्यम कोटि के होते हैं। लेकिन ये जो कुंडलिनी जागरण की बात कही जा रही है, ये उच्च कोटि के लोग करते हैं, और ये इनकी मतलब साधना जो होती है इस तरीके की बहुत टफ होती है, उसके लिए वो घर में रह करके कभी नहीं कर सकते। तो जैसे हम राइट लेफ्ट ब्रेन की बात कर रहे हैं, तो प्राणायाम के माध्यम से, तो इसमें ये भी इंक्लूड हो जा रहा है कि हमारी कुंडलिनी भी जागृत हो जाती है। ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन हम लोग नहीं जगा सकते उसको, क्योंकि हमारा वो लेवल नहीं है। और जैसे उस लेवल का होने के लिए, जब हम इस लेवल के जो योगी हैं, मतलब एकदम अधम कोटि के योगी हैं, निम्न कोटि के, इसके लिए पहले हमें मीडियम में जाना पड़ेगा। और मीडियम में जाने के लिए पहले इतनी सारी चीजें जब आप कर लेते हैं, इस पर आपका बिल्कुल कमांड हो जाता, तब आप मीडियम वाले में जाएंगे, मध्यम में जाएंगे, ठीक है। फिर मध्यम को कंप्लीट करने के बाद आप उच्च कोटि में जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितना आपको मतलब संघर्ष करना पड़ेगा। ये इतना आसान नहीं, जितनी आसानी से हम पढ़ रहे हैं उतना आसान नहीं है। तो कुंडलिनी जागरण का मतलब हो गया, देखिए, उसको हमें जगाना नहीं है, बट बताया गया है कि अगर हम बंध लगाते हैं, और कुछ ऐसे आसन भी बताए गए, कुछ आसन स्पेसिफिक बताए गए हैं, कि जैसे घृण संहिता में बताया गया कि अगर आप भुजंग आसन करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुंडलिनी जागृत होती है। क्यों? क्योंकि वो हमारे नेवल पार्ट पे सीधा उसका इम्पैक्ट पड़ता है। और इसमें मत्स्येंद्र आसन बताया गया है हट प्रदीपिका में, कि इसको करने से भी कुंडलिनी जागृत होती है। और इसी तरीके से जो बंध और मुद्राएं की बात की जा रही है, तो बंध हमारे 3 होते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध, ठीक है। देखने में और सुनने में बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब इसको हम करते हैं तो बहुत टफ है ये। हमने भी इसकी प्रैक्टिस कभी की थी जब हम सीख रहे थे, क्योंकि जब हम सीखते हैं तो करना ही पड़ता है, क्योंकि चीजों को उसको जानना होता है, तो वो करना ही पड़ता है। और फिर हम बाद में उस चीज को नहीं कर पाए, क्योंकि नहीं मेरी कैपेसिटी थी, मैं नहीं कर पाई, वो बहुत हार्ड हो गया। तो वही है कि जब हम मुद्रा, जैसा कल भी हमने बताया था कि जब हम प्राणायाम करते हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि अपने एनएस पार्ट को आप क्लोज करके रखिए। या जैसे पूरे दिन आपने कभी फेस पर देख लिया, बॉडी पे देख लिया, कभी एनएस पार्ट पे किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि लोग उसको कहते हैं बहुत गंदा चीज है, बहुत खराब चीज है, लेकिन असल में चीज कोई समझ ही नहीं पाता। अगर ये सब चीजें नहीं हो तो क्या हमारी सृष्टि का मतलब कैसे निर्माण हम कर सकते हैं? सृष्टि को बढ़ाने के लिए ये परमात्मा की देन है। और पता है मूलाधार चक्र में कौन किसका वास होता है? भगवान गणेश का वास होता है। अगर मूलाधार चक्र में आप बैठ करके भगवान गणेश का ध्यान करते हैं तो वो जागृत होता है। तो और ये बंध के द्वारा भी होता है। जैसा बताया कि जब आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, कुछ करें, और आपको पता ही नहीं कि आप सांस तो मतलब यहाँ से ले रहे हैं, लेकिन अधोमार्ग के रास्ते से एनएस पार्ट को हम अधोमार्ग कहते हैं, अधोमार्ग से वो पूरी तरीके से निकलता जा रहा है, जो जिसका किसी को ध्यान नहीं है। आप सांस ले रहे हैं उस पर भी ध्यान नहीं, और वो निकल भी रहा है उसका भी ध्यान नहीं है, आउट हो रहा है उसका भी ध्यान नहीं। लेकिन अगर हम जो योगी लोग होते हैं जो सिर्फ इसी पर काम करते हैं, ठीक है, तो वो इसको क्लोज करके रखते हैं, इसको कांटेक्ट करके रखते हैं। सांस ले रहे हैं पूरी, वो अपनी सांसें भी गिन सकते हैं और अपने
एनएस पार्ट पर उनका इतना कमांड होता है कि प्राण अपान को बिल्कुल मिला देते हैं, और जैसे प्राण और अपान मिलता है तो उनके अंदर वो ऊर्जा और शक्ति का जागरण होता है, यानी कुंडलिनी भी जागृत हो सकती है उस तरीके की प्रैक्टिस करने से। तो वो कहीं भी अपनी बॉडी को ले जा सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपके सामने प्रकट भी हो सकते हैं, लेकिन जब इस पर अच्छी कमांड हो जाएगी, और आपके सामने से गायब भी हो सकते हैं। ये मतलब इन सब चीजों का ये फर्क है, बता रहे हैं, मतलब करने से ये सारी चीजें होती हैं, लेकिन एक इसका लेवल बना हुआ है। जैसे कि हम 3 तरीके के हमारे साधक हो गए, अधम, मध्यम और उत्तम, 3 तरह के साधक हो गए। तो उत्तम में जाने के लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ता है। तो ये लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट जो है यही सब है, मुद्राएं हमारे हैं, बंध हमारे हैं, इन सबका अभी से अगर हम प्रैक्टिस करते हैं तो मे बी कि हम मध्यम वाले में जा सकते हैं। फिर मध्यम में इससे भी कुछ हार्ड है, फिर उसको करने के बाद ही हम उच्च कोटि में का साधक में हमारी काउंटिंग हो सकती है। ये बात समझ में आई इतनी सारी जो अभी हमने बोला? एक बार यस नो कर दीजिए तो थोड़ा सा मैं और या तो अलग तरीके से समझाऊं। आ गई है समझ में? हाँ जी सर। Yes, ma'am. ओके। अब देखेंगे यहाँ पर मुद्रा का डेफिनेशन। आसन, प्राणायाम एवं बंध की सम्मिलित व विशिष्ट स्थिति है जिसके द्वारा उच्च आध्यात्मिक शक्ति का जागरण संभव हो, मुद्रा कहलाता है। कितनी अच्छी बात कही गई है, बहुत सुंदर है, और इसको आप लोग अंडरलाइन कर लीजिए या कहीं इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। आसन और प्राणायाम ये जो दोनों हमारे लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अब बंध इसमें सम्मिलित कर लेते हैं, यानी इंक्लूड कर लेते हैं। बंध अभी हमने जो 3 बताया, मूलाधार और जालंधर, मूलाधार और जालंधर, और एक और 3 हमने बताया है अभी, ठीक है। इनका मतलब इन पर कंट्रोल करना, और जब हम ये इन बंधों पर जब हमारी कमांड हो जाती, आसन पर जैसे बहुत अच्छे से हमारी कमांड हो गई, उसी अब जैसे प्राणायाम आपने पढ़ा उस पर आपकी बहुत अच्छी कमांड हो गई, इसी तरीके से हमारे बंध पर भी कमांड हो जाती है। लेकिन ये करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं होगा, पढ़ने से ही तो नहीं होगा। तो जब ये तीनों चीजों का कॉम्बिनेशन एक साथ हमारे बॉडी में आ जाता है तो हमारी पूरी जो बॉडी है हमारी आध्यात्मिक की तरफ ऑटोमेटिक वो अग्रसर होना शुरू हो जाती है, ऑटोमेटिक वो उधर को आध्यात्मिक की तरफ जाती है। और जब वो आध्यात्मिक की तरफ जाएगी तो हमारी कुंडलिनी भी जागृत होती है, और हमारा जो है इस पर जब हमारी कमांड हो जाती है तो हम एक उसमें मुद्रा, ये जो अभी बंद हमने बताया ना, तो जो इसमें इस तरीके के बंद भी लगते हैं, ये बहुत सारे डीप में है। और मैं बहुत ज्यादा डीप में चली जा रही हूँ कि मे भी कि आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। जो बंद हम लगाते हैं तो इसमें एक महाबंद आता है, ठीक है। और महाबंद लगाने के लिए हमें जानुसिर आसन करना पड़ता है। देखिए बहुत सारी चीजें मुझे इंक्लूड करके आपको बताना पड़ा। जानुसिर आसन मतलब यानी एक तो होता, एक पैर से जो होता है जानुसिर आसन है। अब आप लोग सर्च करके देख लीजिएगा, नहीं तो जिनको पता है वो ऐसे समझ लेंगे। जब जानु आसन हम लगाते हैं और अपने एनएस पार्ट को हम क्लोज करते हैं, प्लस अपने मतलब जालंधर बंद को जब क्लोज करते हैं तब जाकर के वो हमारा मुद्रा लगता है, उसको मुद्रा महाबंद उसको हम बोलते हैं, फिर महामुद्रा, सॉरी महामुद्रा बोलते हैं। उसमें देखिए आसन भी आ गया, उसमें बंद भी इंक्लूड हो गया है, और उसमें प्राणायाम, क्योंकि प्राणायाम वहां कुंभक लग जाता है। और वो मतलब जब जानुसिर आसन किसको पता है, एक बार हाथ मतलब हैंड रेस कीजिए तो भी मैं तुरंत अभी बताती हूँ। आपको जानुसिर आसन पता है, ठीक है मैम। तो आप देखेंगे जानुसिर आसन में एक पैर को ओपन करेंगे, एक पैर को फोल्ड करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद से जब सांस को हम लेते हुए सीधे हम जब जाते हैं नीचे की साइड को, तो आप देखिए, हाँ वेरी गुड प्रिया मैम, वेरी गुड। तो जब इसमें आप प्रिया मैम एक बार ऐसे दिखाइए तो मुझे समझाने में इजी हो जाएगा। एक बार प्रिया मैम को सब लोग देखिए, क्योंकि अगर हाँ आप देखिए प्रिया मैम अपने सांसों पर देखिए, आपका सांस इस वक्त होल्ड में है, ये प्राणायाम हो गया। आप जिस आसन में बैठे हैं, ठीक है, जानुसिर आसन में, ये आसन हो गया। और एनएस पार्ट आपका देखिए क्लोज है, ठीक है, या क्लोज आप करिए, तो ये हमारे बंद हो गए। इन तीनों को मिला करके हमारा जानुसिर, ये तो जानुसिर आसन हुआ, लेकिन इसको हम महाबंद बोलते हैं, महामुद्रा बोलते हैं, ये आएगा मुद्रा में। और जब ये महामुद्रा हम लगाते हैं तो ये तीनों चीजें इंक्लूड हो जाती हैं, उसी को हम मुद्रा बोलते हैं, ठीक है। जो ये मुद्रा वाली बात कही गई है ना, ये बहुत अच्छे से मुझे समझाने का मिला कि जैसे प्रिया मैम ने करके दिखाया।
तो बात समझ में आ गई। आसन इसमें देखिए इंक्लूड हो गया, प्राणायाम हो गया, क्योंकि प्राणायाम इस समय जब मैम ने ऐसे किया था नीचे को तो आपका होल्ड था, है ना, तो वो उसी को हम कुंभक बोलते हैं, वो हो गया। और प्लस जब नीचे को गए तो बंध हमारा लग गया, कौन सा, मूलाधार चक्र बंद हो गया। ठीक है, तो ये तीनों चीजें, ये आ गया आपका महामुद्रा में, इसको महामुद्रा बोलते हैं जो अभी आपने किया है मैम। ठीक है, तो ये जागरण संभव हो मुद्रा कहलाती है। इतनी बात सभी को समझ में आ गई? थोड़ा सा टफ था समझाना, बट ये है, चलिए वेरी गुड। मैं जो समझाना चाहती थी प्रिया मैम को समझ में आ गया, आप लोग को भी आ जाए तो दैट्स गुड। मुद्रा का उद्देश्य आध्यात्मिक साधना की दृष्टि से बहुत जल्दी खत्म करना है, लेकिन इतना इसमें ज्यादा है, मैं क्या ही बताऊं। साधना की दृष्टि से मुद्रा एवं बंध का उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य कुंडलिनी शक्ति का जागरण बताया गया है। हठ योग साधना का मुख्य उद्देश्य भी यही माना गया। हठ योग में ही मतलब ज्यादातर कुंडलिनी का बात कही गई है, जो वहां पर आप राजयोग में नहीं देखेंगे कुंडलिनी का, वहां ज्यादा रोल नहीं है, ये हठ योग में है। और हठ योग वाला जैसा कि हमने पाठ बताया था कि ये बहुत टफ सारी चीजें हैं यहाँ पर, और टफ इसमें है, उन इन सभी को इस तरीके से करके भी हम कुंडलिनी को जागृत करते हैं। बॉडी का ऐसा ऐसा पोस्चर है और ऐसे ऐसे मूवमेंट है, जैसे कि मुद्रा के बारे में अभी बताया कि आसन, प्राणायाम और बंध लगाने से एक मुद्रा का निर्माण होता है, जिस तरीके से हुआ है। उद्देश्य यही माना गया कि इनके आंतरिक, इसके अतिरिक्त आंतरिक अवयवों को नियंत्रित कर अभ्यासी साधक अपने शरीर की अंतरस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये जब हम मुद्रा वगैरह लगाते हैं तो एक वो आध्यात्मिक प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे कि हमने बताया जो हमारे इंटरनल पार्ट में जो हमारी चीजें हैं। ठीक है, जैसे थॉट चक्र हमारा ब्लॉक हो गया, जैसे हमारा अभी एनएस पार्ट के पास में हमको फील ही नहीं होता कि क्या हो रहा है, लेकिन जब आप मुद्रा वगैरह लगाते हैं तो ये मुद्रा में भी आता है। देखिए जैसे आपने काऊ को देखा होगा, ठीक है, उसने मल को त्याग किया, अक्सर अब नहीं देखा तो अब देखिएगा उसको, अब मेरी बातों को फिर वहां पर जाकर के कोरिलेट कीजिएगा, फिर वो देखेंगे ना कि जैसे मल को त्याग किया तो अपने एनएस पार्ट को ऐसा क्लोज किया। ठीक है, जब वो ऐसा क्लोज करती है तो वो भी एक बंद हो गया। और ये बंद आप इतना जो आसान समझ रहे हैं, आप लोग अगर लगाएंगे तो नहीं 5 मिनट का भी नहीं लगा पाएंगे। अब जब भी आप मल त्याग करें, कुछ ऐसा करें तो करके देखिएगा, फिर वो ज्यादा देर नहीं रुकता है। और ये जो हमारा जो बंद हमारा ऐसे लगता है ना, ये बंद ही हो गया, जैसे काऊ ने मल को त्याग किया और उसके बाद से ऐसे किया तो वो बंद हमारा लग गया। और बंद वो हमारा जब लगता है तो हमने कहा ना एनएस पार्ट में गणेश भगवान का वास होता है, वहां पर गणेश भगवान जी विराजमान है। ठीक है, क्योंकि धरती का जो हमारा स्थूल बताया गया तो स्थूल में वहां पर गणेश जी विराजमान है, तो फिर वहां देखेंगे हमें किस तरीके से ये हमारी मुद्रा एक तरह का मुद्रा बन गया। जब मुद्रा वो बना तो ऑटोमेटिक वहां हमारी संश्लेषण स्टार्ट हो जाएगा, और जब ये संश्लेषण स्टार्ट होगा, जब ये धीरे 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 करते करते कुछ टाइम निकल जाएगा, इस संश्लेषण से आपको फील होगा कि एक हमारे अंदर ऊर्जा का जागरण हो रहा, और जैसे ऊर्जा वो हमारी बढ़ती है, हमारी जब आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है तो ऑटोमेटिक हम जो है अध्यात्म की तरफ जाते हैं। 1 मिनट का टाइम दीजिए जरा, मैं इसमें ज्वाइन कर लूं, बस 1 मिनट। लाइट जाने की वजह से डिस्कनेक्ट हो गया था। आई थिंक कि आप लोग को इतनी बातें समझ में आ गई होंगी।
ऑडियो और वीडियो क्लियर है मैम? यस मैम, यस मैम। ओके, ठीक है। तो समझ में आ गया। फिर वो हम मुद्रा एक बन गई ऐसे करके, जैसे हम कांटेक्ट किए, ठीक है, वो एक मुद्रा बन गई। और वो मुद्रा हमारी अध्यात्म, जब इसका हमें अच्छे से प्रैक्टिस होता है तो वो हम वहां अध्यात्म की तरफ बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और वहीं की मुद्रा नहीं, जैसे हमने ज्ञान मुद्रा बताया, ध्यान मुद्रा बताया है, और भी जितने हमारे ये फिंगर्स हैं, ये सब हमारे बॉडी से रिलेटेड या हमारे ध्यान ज्ञान इस तरीके से रिलेटेड वो मुद्राएं बन जाते हैं। और जो ये 3 स्पेसिफिक हमने बंध बताया है, इन बंधों को लगाने से भी ये मुद्राएं बन जाती हैं, ठीक है, जो हमारे आंतरिक चीजों को ये क्योर करती हैं। यानी कहीं कुछ ऐसा डिफॉल्ट है तो उन चीजों को सही करते हैं। अब आज का टाइम ओवर हो गया, 5 मिनट और आपको इतना कंप्लीट करा देती हूँ। अभ्यासी साधक अपने शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों को प्रभावित करता है, ठीक है। अंतःस्रावी ग्रंथियां इससे हमारे प्रभावित होती हैं मुद्राओं से, जिनके स्रावा से साधक की शारीरिक एवं मानसिक स्थिति और सुदृढ़ होती है। मुद्रा के अभ्यास में स्थिरता की बात घिरण संहिता में कही गई है। देखिए, घिरण संहिता हमारी हठ योग की ग्रंथ है, और उसमें इस तरीके की बात कही गई है। मुद्रा ऐसे इसमें भी कही गई है और हठ प्रदीपिका में भी कही गई है। ये 2 पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंस हैं इसके लिए, हठ योग के लिए। मुद्राएं स्थिरता चैवा, मुद्रा के अभ्यास से स्नायु संस्थान को वश में करके इच्छित ऊर्जा का उत्पादन एवं प्रयोग करके स्थिरता का भाव प्राप्त किया जा सकता है। मुद्रा का भाव साधक को अपने गुणों के अनुकूल ही ढाल लेता है, और साधक मुद्रा के प्रभाव से प्रभावित होकर साधक के पथ पर अग्रसर होने लगता है। जैसे भी हमने चीजें बताई हैं, ठीक है, अभी हमने जैसे बताया है कि जब हम मुद्राओं के माध्यम से अपने बॉडी में, है, अपने बॉडी के नस नाड़ियों को या उनके स्थिरता लाते हैं, जब उनकी शुद्धियां होती हैं, जो नस नाड़ियां हैं, स्नायु जो हमारा है, जब उनकी शुद्धियां होती हैं। अभी तो यहाँ बहुत छोटा सा पार्ट ये पढ़ाया जा रहा है आप लोगों को, लेकिन जब इसके डेप्थ में आप जाएंगे, डेप्थ में मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे, तब वहां पर आपको समझ में आएगा कि हाँ, ये चीजें सही बात है, मैम ऐसा बोल रही थी। क्योंकि यहाँ डेप्थ में दिया नहीं है, केवल आपको जानने के लिए दिया गया कि आसन प्राणायाम बंध मुद्रा इस तरीके से होते हैं, तो उस पर हम थोड़ा थोड़ा सा आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। तो इसका भी बहुत बड़ा एक मतलब है। जैसे आसन, बहुत सारे हमारे आसन हैं, प्राणायाम इस तरीके से है, जैसे हमने 8-10 बताए, मुद्राएं भी इसी तरीके से हैं। तो बहुत डेप्थ में है, जब हम केवल मुद्राओं के बारे में पढ़ेंगे तब वहां समझ में आएगा। लेकिन यहाँ आपके इस सिलेबस में नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं है। तो यही है कि जैसे हम प्राणायाम के माध्यम से अपने नस नाड़ियों को शुद्ध करके हम आध्यात्मिक की तरफ बढ़ते हैं, या जो चाहते हैं वो लाइफ में हमारा होना शुरू हो जाता है, तो सेम ऐसे मुद्राओं से भी है। पहले तो आपके बॉडी में स्थिरता आने लगती है, स्थिरता आती है तो ऑटोमेटिक से आपकी चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं। जब चीजें व्यवस्थित होने लगती हैं तो आपका आत्मोन्नति भी बढ़ने लगता है। जब आपकी आत्मोन्नति बढ़ती है तो आप लाइफ में जो है बहुत सारी अच्छी चीजें अचीव करते हैं, जो आप चाहते हैं, ठीक है। आप जिस कहते नहीं कि आप जैसा सोचते हैं वैसा बनना शुरू कर देते हैं, जो आप सोचेंगे आप वैसे ही बनना शुरू कर देंगे। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हमारे आज के जो बिल्कुल साक्षात, जिनको हम भगवान के रूप में पूज रहे हैं, ये हमारे प्रेमानंद जी भी महाराज कह रहे हैं। तो यही है कि जब तक आप अपने बॉडी में अपनी चीजों को चेंज नहीं करेंगे, आप बाहर से की दुनिया से कुछ भी चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए बहुत डेप्थ में पढ़ाई करके आप कहीं कोई जॉब में आ जाते हैं, जो भी जॉब आप लेना चाहते हैं, लेकिन वहां स्थिरता वहां भी नहीं है। पता है, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, बड़े बड़े जो पोस्ट पर होते हैं। अब इसको मैं ऑफ कर रही हूँ, मतलब आ रही हूँ सामने, ठीक है। बहुत सारे आपने देखा होगा, आईएएस पीसीएस इस तरीके से लोग क्यों सुसाइड करते हैं, पता है आपको? इतनी मेहनत के बाद वो गवर्नमेंट जॉब ले लेते हैं, और समाज में हर जगह उनकी बहुत चीजें सही होती, लेकिन वो अंतर से ही वो सही नहीं होते हैं, उनकी आत्म उन्नति हुई नहीं रहती है, तो उनको सुसाइड तक करने की नौबत आ जाती है। ऐसे मतलब इस तरीके की घटनाएं हम बहुत सारे न्यूज वगैरह में हम लोग सुनते हैं। तो वो चीजें बाद में, आत्मोन्नति सबसे पहले। जब हमारी आत्मोन्नति बढ़ती है तो हम अपनी चीज, जो भी हमारी चाहे थोड़ी चीजें हैं चाहे बड़ी चीजें, उसको हम व्यवस्थित करना शुरू कर देते हैं। वो चीजें हमारी एक लाइन अप होना शुरू हो जाती है, एक अलाइन में आना शुरू हो जाता है, तब जाकर के उस पर हम विजय प्राप्त कर सकते हैं, और फिर वो लाइफ टाइम हमारा उसी तरीके से बना रहेगा। तो सबसे पहले खुद पर काम करना है,
ठीक है। बाकी जॉब वॉब तो सब मिलते रहते, आते रहते, जाते रहते हैं। जैसा आप मेहनत करेंगे और जैसा आप बनना चाहेंगे वो तो आप बन ही जाएंगे। चलिए अब आप हम अपनी वाणी को यहीं विराम देंगे। आप लोग अपने कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज टेल मी नाउ विदाउट हेजिटेशन। एनीवन? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? ओके, सभी चीजें समझ में आ रही। अच्छा, पीडीएफ आप लोग खुद भी पढ़ेंगे? जी सर, बताइए। नहीं प्रमोद सर, एनी क्वेश्चन सर? नो ओके, सब चीजें समझ में आ रही, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। पीडीएफ आप लोग जैसे हमको छोड़ छोड़ के चीजें पढ़ा रहे हैं ना, कुछ चीजें हम लेफ्ट कर दे रहे हैं, स्किप कर दे रहे हैं, उसको आप लोगों को पढ़ने के लिए है, क्योंकि उसमें ज्यादा टाइम हम नहीं वेस्ट करेंगे। और जो चीजें नहीं समझ में आती हैं तो प्लीज जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग एक्सप्लेन कीजिए, पूछिए। समझ में आ रहे हैं? अष्टांग योग सभी को याद हो गया और ये पता हो गया कि कैसे कैसे योग आया था, सबसे स्टार्ट आया या कैसा है? जैसे एक हठ योग का था और एक राजयोग का था। राजयोग के बारे में अगर आप जानते हैं तो उसके लिए आपको महर्षि पतंजलि को जानना होगा और श्रीमद भगवत गीता को जानना होगा। वो हमारे वो मानसिक स्थिति को लेकर के वहां पर योग है। और जब हम हठ योग में आते हैं तो अभी हमने किनको पढ़ा है? दो लोगों की एक स्टोरी छोटी सी बताई थी, जिसमें भगवान शिव पार्वती क्वेश्चन कर रही थी शिव जी से, ठीक है, आदिदेव महादेव जी से। और फिर उसके बाद से उनके मत्स्येंद्र नाथ जी थे। तो जहां हठ योग की बात आएगी मत्स्येंद्र नाथ और आदिनाथ शिव जी आ जाएंगे, और जहां राजयोग की बात आएगी तो महर्षि पतंजलि जी और उनका मतलब जो आप इनको भी इंक्लूड कर सकते हैं श्रीमद भगवत गीता को, क्योंकि इन्हीं दो स्पेसिफिक बुक पर ये अपना जो है राजयोग का चलेगा और हठ योग इनके दोनों पे चलेगा। ठीक है, घिरण ऋषि के और श्री स्वात्माराम दुबे जी के, ठीक है, स्वात्माराम सूरी के। आई थिंक यहां तक सभी को समझ में आ गया। अब आपका कोई क्वेश्चन नहीं है। और जितनी चीजें मैं पढ़ा रही हूँ, अब मैं कहीं से भी कुछ भी आप लोगों से क्वेश्चन कर सकती हूँ। अष्टांग योग अभी मैं पूछ रही हूँ, सभी को याद हो गए हैं? नहीं उसको करिए सर। सर, ओवर माइक ओवर टू यू सर। मितेश सर